नमः संस्कृताय मित्रों, मैं अजय पांडे आज आप सब लोगों के लिए संस्कृत व्याकरण से आज अपना पहला वीडियो लेकर आ रहा हूं। और दोस्तों, मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारे विभिन्न एग्जाम में, चाहे वो सुपर टेट का हो, चाहे टेट का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे राजस्थान टेट का हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर संस्कृत से हमारा संस्कृत व्याकरण से प्रश्न बनता है तो प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न का लेवल क्या होता है, कहाँ से अधिकतर प्रश्न के आने की संभावना होती है। दोस्तों, मैं आप सबको इन सब चीज़ों को और संपूर्ण संस्कृत व्याकरण आपको क्रम बाय क्रम पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आपको। सबसे पहले दोस्तों, मैं संस्कृत व्याकरण शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत शब्द में एक एक शब्द जो भी हैं, एक एक शब्द, उनके एक एक शब्द में हमारा एक एक नंबर छिपा है। और दोस्तों, हमको इसे बहुत ही आसानी से देखना है, सिर्फ समझना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है और कुछ करना नहीं है। दोस्तों, हर एक शब्द में अभी आपको जो संस्कृत शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसमें भी हमारा एक नंबर छिपा है। पहले मैं आपको इसको बताऊंगा, उसके बाद व्याकरण शुरुआत बताऊंगा, आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन एक क्रम से। बस दोस्तों, आपको 2 से 10 मिनट वीडियो आप ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आइए मैं आपको चर्चा करूँ हमारा एक नंबर इसमें छिपा कहाँ है। इसके बाद मैं आपको आगे भी बताऊँगा संस्कृत शुरुआत कैसे होती है। दोस्तों, संपूर्ण विश्व में जितनी भी भाषाएं लगभग बोली जाती हैं, चाहे वो हमारा हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे फारसी हो, चाहे जो भी भाषा हो, अंग्रेजी, फ्रेंच जो भी है, इनकी सबकी जननी मानी जाती है हमारी संस्कृत भाषा। दोस्तों, संस्कृत भाषा, अब मैंने पहले संस्कृत शब्द लिखा है, आपको संस्कृत बताऊंगा हमारा एक नंबर कैसे छिपा है, फिर इसकी लिपि क्या है मैं आपको वो बताऊंगा, आपको इसके क्रम बाई क्रम आप सब चीज़ बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए देखिए, हम जो संस्कृत देखें, अगर हमारा जो मेन संस्कृत शब्द है ये बना किससे है, तो हमारा संस्कृत शब्द दोस्तों बना है सम, उपसर्ग है, सुट आगम है, सुट का आगम है, और दोस्तों इसमें क्री जो है ये हमारा मूल धातु है, और इसमें अत प्रत्यय लगा है। दोस्तों, हम लोग इसको कत पढ़ते हैं कि दोस्तों हमारा होता है अत प्रत्यय, इसको हम लोग कत पढ़ते हैं। कत नहीं, शुद्ध इसका उच्चारण जो अत प्रत्यय लगता है। और दोस्तों, जो मैं चिन्ह लगा रहा हूँ ये होता है आपका धातु का चिन्ह। कभी कभी आपसे पूछ लेता है संस्कृत में जो मैथ में जो हम थोड़ा रूट करके लगाते हैं सेम उसी मॉडल में होता है। तो इतने शब्दों से हमारा दोस्तों ये बना है संस्कृत शब्द। अब दोस्तों, अगर हमसे एग्जामिनर पूछता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संस्कृत शब्द में उपसर्ग बताइए, आपको 4 ऑप्शन दे देगा दोस्तों, उसमें आपको संस्कृत शब्द में उपसर्ग बताना है, आपको इसमें उपसर्ग बताना है दोस्तों। तो आपको पता है इसमें सम उपसर्ग है, या आपसे पूछ ले मूल धातु क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्री धातु है, और अगर पूछ ले प्रत्यय क्या है तो कत प्रत्यय है, किसका आगम है तो सुट का आगम है। इतने शब्द वर्णों से मिलकर हमारा दोस्तों संस्कृत शब्द तैयार हुआ है। और दोस्तों, अगर हम स्पेशल बात करें संस्कृत शब्द के अर्थ की, तो हमारा जो संस्कृत शब्द का दोस्तों अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है शुद्धता का परिमार्जन करना, शुद्धता का परिमार्जन करना। दोस्तों, वास्तव में संस्कृत बहुत ही सरल विषय है और बहुत ही आसान है, बस हम समझने की कोशिश कर लें बस। दोस्तों देखिए, संस्कृत का जो शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धता का परिमार्जन करना या परिमार्जन करना, या हमें नहीं इसका अर्थ होता है संस्कृत का। और दोस्तों, हमें संस्कृत भाषा को सुनने, बोलने और पढ़ने के लिए सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण को समझना है। अब बात आती है संस्कृत व्याकरण की। व्याकरण क्या है बताऊंगा। अब देखिए, हमारा एक नंबर इसमें कैसे है, एक नंबर में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्धता का परिमार्जन करना, या कुछ 2-4 शब्द आपको वो दे देगा ऑप्शन में, लेकिन आपको पता नहीं चाहिए जो उसका मेन मोटिव है, मेन अर्थ होता है शुद्धता का परिमार्जन करना। अब दोस्तों, हम बात करें संस्कृत व्याकरण की, इसकी व्याकरण की, तो जो दोस्तों हमारा व्याकरण शब्द है ये भी संस्कृत के जैसे कुछ शब्दों से मिलकर बना है। अगर दोस्तों हम स्पेशल व्याकरण को देखें तो जो ये हमारा व्याकरण है ये बनकर आपका मिलकर बना है वी आंग उपसर्ग है इसमें दोस्तों, वी और आंग उपसर्ग है, और क्री इसका मूल धातु है, और दोस्तों इसमें लुट प्रत्यय है, लुट प्रत्यय है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो संस्कृत शब्द है ये इनसे मिलकर बना है, और जो हमारा व्याकरण है ये इससे मिलकर बना है। और दोस्तों, हम यहाँ बात करेंगे व्याकरण की परिभाषा का, व्याकरण का अर्थ, तो जो व्याकरण का अर्थ होता है उसका अर्थ दोस्तों होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका अर्थ होता है कि इस वर्णों का या शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, रचना कैसे हुई। इसका जो मेन अर्थ है, इसका अर्थ है वर्णों
तथा शब्दों का वर्णों तथा शब्दों की व्युत्पत्ति या निर्माण को बताना, समझना, पढ़ना, जो भी समझे, निर्माण को बताना या समझाना, इसका जो अर्थ होता है व्याकरण का। तो उसके बाद फिर देखिए, संस्कृत शब्द हम जो बना है सम उपसर्ग, सुट का आगम, कृ धातु और अत प्रत्यय से मिलकर बना है। और जो हमारा व्याकरण शब्द है, वी आंग उपसर्ग है इसमें दोस्तों, वी और आंग इसमें उपसर्ग है, क्री मूल धातु है और ल्युट प्रत्यय है। और इसका अर्थ जो होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है वर्णों तथा शब्दों की व्युत्पत्ति या निर्माण को बताना कि कैसे बना है। और इसका दोस्तों एक संस्कृत हमारे सूत्र भी है या कह सकते हैं श्लोक भी है। वो श्लोक क्या है दोस्तों, बहुत ही सरल है श्लोक, है क्या, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे एग्जामिनर हो सकता है इस लाइन से भी, अगर हर लाइन से मैंने दोस्तों आपको शुरू में बताया है कि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है कि इसके प्रत्येक शब्द से, प्रत्येक वाक्य से आपका एक नंबर छिपा हुआ है। हम अगर संस्कृत शब्द की बात करें तो इसमें भी छिपा हुआ है, एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है। व्याकरण की बात करें, इसमें से पूछ सकता है कि व्याकरण में उपसर्ग है, वी है, एक ऑप्शन वी दे देगा, एक में आंग दे देगा, एक में आपको वी और आंग दोनों दे देगा, एक में दे देगा कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि वी और आंग उपसर्ग है व्याकरण में। और इसका अर्थ भी पूछ सकता है कि इसका व्याकरण का अर्थ होता है, आपको 4 लाइन दे देगा, उसमें से एक बताना होगा। और उसका पूछ ले आपको 4 सूत्र दे देगा, 4 आपको दे देगा श्लोक, इसमें से पूछेगा कि प्रस्तुत श्लोक में, प्रस्तुत में व्याकरण का श्लोक है, व्याकरण को स्पष्ट करने वाला, व्याकरण को बताने वाला श्लोक है। जब दोस्तों हमें पता होगा कि हाँ यही श्लोक है, तब वहाँ सही कर पाएंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए व्याकरण का जो सूत्र है, श्लोक है, ये है। दोस्तों इतना आपको समझ में आया है? अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको जितना अच्छा जानता हूँ उससे और अच्छा ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों ये विश्वास है कि अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं जो व्याकरण शब्द है, इस व्याकरण शब्द को और किस नाम से जाना जाता है। जो ये हमारा व्याकरण शब्द है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों मैं यहाँ बराबर करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत भी ना हो समझने में। रेड से लिख देता हूँ। व्याकरण बराबर शब्दशास्त्र और पादशास्त्र दोनों कहा जाता है। शब्दशास्त्र और पादशास्त्र कहा जाता है, पादशास्त्र कहा जाता है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए। हमने आपसे बताया दोस्तों कि इसमें जितने शब्द हैं, जितने वाक्य हैं, सब आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और सब में हमारा एक नंबर छिपा हुआ है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों देखिए, अगर आपसे पूछ सकता है व्याकरण को कहा जाता है शब्द शास्त्र, पादशास्त्र, दोनों या कोई नहीं, तो हमें पता है कि व्याकरण को दोनों कहा जाता है। अब दोस्तों हम स्पेशल आते हैं व्याकरण की शुरुआत कैसे करनी है या व्याकरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। दोस्तों व्याकरण की शुरुआत हम लोग मानते हैं कि हमारे एक बहुत ही महान महर्षि हैं जिनका नाम पाणिनि महोदय है, उनके अष्टाध्यायी ग्रंथ से हमारे संस्कृत व्याकरण की शुरुआत मानी जाती है। उसी में पूरा संस्कृत व्याकरण निहित है। तो हम दोस्तों आइए पढ़ते हैं जो हमारे महर्षि पाणिनि के संस्कृत का अष्टाध्यायी ग्रंथ है, उसमें से जो कुछ हमारे व्याकरण के पार्ट हैं उनको पढ़ता हूँ। उसके पहले मैं आपको बताऊँगा कि पाणिनि महोदय हैं कौन। ये बहुत ही कहा जाता है कि बहुत ही पहुँचे हुए बहुत ही बड़े ऋषि थे। एक बार इन्होंने कहा जाता है कि जो मेन कहने का तो दोस्तों ये है कि जो संस्कृत व्याकरण का माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र से ही संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का हमारे संबंध है। और ये जो माहेश्वर सूत्र है हमें मिला कहाँ से है, तो उसके बारे में महर्षि पाणिनि बताते हैं कि एक बार भगवान शिव जो हमारे शंकर जी हैं, बाबा भोलेनाथ, वो तांडव कर रहे होते हैं और उनके तांडव के समापन के समय यानी अंत के समय में शिव जी डमरू बजाते हैं और डमरू बजाते हैं तो उनके डमरू से 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं और उन ध्वनियों को हमारे पाणिनि महोदय सुनते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसको वो अपनी भाषा में निहित करते हैं, संस्कृत व्याकरण में लिखते हैं, उसकी रचना करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा 14 जो माहेश्वर सूत्र है वो क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो दोस्तों आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा महर्षि पाणिनि महोदय को।
और महर्षि पाणिनि को अगर पढ़ें दोस्तों, उसके पहले मैं थोड़ा आपको पहले बता देता हूँ अष्टाध्यायी है क्या, इनकी रचना है। वो हमारे एग्जाम में उसमें से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। आप जितना पॉइंट लिखूंगा आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें अष्टाध्यायी की, पहले हम बात कर ले महर्षि पाणिनि की। महर्षि पाणिनि दोस्तों, जो महर्षि पाणिनि हैं, महर्षि पाणिनि की दोस्तों रचना है अष्टाध्यायी है, जिसमें हमको पढ़ना है। अष्टाध्यायी है इनकी रचना। पूछ सकता है महर्षि अष्टाध्यायी रचना है, किसकी रचना है? ये आपसे पूछेगा महर्षि पाणिनि की रचना है, नाम बताइए। आपको पता होना चाहिए जो उनकी रचना है वो है अष्टाध्यायी। और दोस्तों इस अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी नाम से स्पष्ट हो रहा है इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें कुल दोस्तों 8 अध्याय हैं। दोस्तों प्रत्येक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टि से। 8 अध्याय हैं और दोस्तों 8 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं दोस्तों, 4-4 पाद हैं। तो इस तरह 8 × 4 टोटल 32 पाद। कुल कितने पाद हैं अष्टाध्यायी में? 32। प्रत्येक में 4-4 तो 4-8 32 दोस्तों ये पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी में कुल सूत्र कितने हैं। तो इसमें कुल अगर सूत्र की बात करें दोस्तों, तो जो इसमें हमारे कुल सूत्र हो जाते हैं वो लगभग 4000 सूत्र है। 4000 सूत्र है। और दोस्तों इसमें पूछ लेता है कि इसका पहला, पूछ लेता है आपसे कि इसका जो सॉरी दोस्तों, जो इसका प्रथम सूत्र है या पहला सूत्र है, पूछ लेता है आपसे इसका जो प्रथम सूत्र है वो प्रथम सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो प्रथम सूत्र है हमारा है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच। और दोस्तों अंतिम पूछ लिया जाता है, तो अंतिम है आ ह्रस्व आ दोनों। जो इनका अंतिम सूत्र है वो दोनों है दोस्तों ये दोनों है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप जितना ये आप देख रहे हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसमें आहनिकों की संख्या अगर आपसे पूछ ले कि इसमें आहनिक कितने हैं, तो दोस्तों इसमें जो आहनिकों की संख्या है वो 84 है। आहनिकों की संख्या दोस्तों आहनिकों की संख्या, तो दोस्तों आहनिकों की संख्या 84 है। ये दोस्तों जितने पॉइंट हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनको नोट कर लीजिए दोस्तों। और अगर आप पिछले ईयर्स के जितने भी एग्जाम हुए हैं, अगर संस्कृत से प्रश्न बने हैं आप उठा के देख लीजिए, आपको इनमें से 1-2 प्रश्न जरूर मिल जाएगा दोस्तों। और आपसे अगर महर्षि पाणिनि के पिताजी का नाम पूछता भी है, इनके पिताजी का नाम भी है सॉरी दोस्तों, इनके माताजी का भी नाम है, आपको सब बताऊंगा, आप परेशान नहीं है दोस्तों। आप इतने के स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे वो महेश्वर सूत्र क्या है जिसकी महर्षि पाणिनि ने चर्चा किया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं वो हमारा महेश्वर सूत्र क्या है। दोस्तों आप परेशान नहीं होइएगा, अभी महर्षि पाणिनि के बारे में जो आपको बताऊंगा, इन्हें त्रिमुनि क्यों कहा जाता है, 3 मुनि कौन कौन से हैं, रचनाएं कौन सी हैं, उनका उपनाम क्या है, अभी सबको आपको जब हिंदी साहित्य पढ़ाने लगूंगा लास्ट में उसमें आपको बताऊंगा। परेशान नहीं होना है आपको, आपका संस्कृत से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों, ये वादा है। बस आप हर वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। अब दोस्तों हम बात करें कि जो संस्कृत व्याकरण शुरुआत हुई, हमने आपसे कहा कि महर्षि पाणिनि बता रहे थे कि बाबा भोलेनाथ तांडव कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, और उसके समय में उन्होंने अपने अंत में, डांस के अंत में, सॉरी इंग्लिश निकल गई, नृत्य के अंत में उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया, एक बार 9 बार बजाया, एक बार 5 बार बजाया, जो कि हमारे अभी एक श्लोक है उसमें निहित है, बताया जाएगा। उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि 14 प्रकार के सूत्र निकले, ध्वनि निकले, जिसको उन्होंने वो नाम दिया। आइए चर्चा करते हैं, देखते हो क्या है। और इस तरह दोस्तों हम बात करें जो महेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि जी की है दोस्तों, तो जो महेश्वर सूत्र है वो हमारा महेश्वर सूत्र है। और हाँ दोस्तों, जो महेश्वर सूत्र शब्द है हमारा, हमने आपको बताया जितने भी पॉइंट इस सब में 1-1 नंबर छिपा हुआ है। हमें जो ये महेश्वर सूत्र लिखते हैं दोस्तों, इस महेश्वर सूत्र में भी ये हमारा महेश्वर शब्द बना किससे है, तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। जो हमारा महेश्वर सूत्र बना है इसका जो शुद्ध है
वो है महेश्वर प्लस आपका बना है दोस्तों अण प्रत्याहार से, अण प्रत्याहार से बना है, सॉरी दोस्तों अण प्रत्यय से, अण प्रत्यय से आपका महेश्वर, तब बराबर आपका होता है माहेश्वर, नहीं तो दोस्तों शुद्ध होता है महेश्वर। आपसे एक नंबर पूछ सकता है कि माहेश्वर में प्रत्यय है, तो आपको दोस्तों यहाँ बताना होगा कि माहेश्वर में कौन सा प्रत्यय है। तो माहेश्वर में दोस्तों आपका अण प्रत्यय है, जो कि तद्धित का भाग है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा जब प्रत्यय पढ़ाने लगूंगा। तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं। अब हम माहेश्वर सूत्र की बात करें तो हमारा जो माहेश्वर सूत्र है उसके अन्य नाम क्या है, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा माहेश्वर सूत्र है उसके अन्य नाम क्या है, क्योंकि दोस्तों हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, और आप पिछले साल 2 टीटी के पेपर उठा के देखिए, आपको वहाँ दिखाई भी देगा, पूछा गया है कि इसका चतुर्दश नाम क्या है या वर्ण समाम्नायक किसका नाम है। तो दोस्तों मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम, जो उसके अन्य नाम है वो नाम कौन कौन से हैं दोस्तों। पहले नाम की अगर चर्चा करें तो जो इसका एक तो इसको पहले बोल दें दोस्तों चतुर्दश सूत्र, अभी आपको श्लोक भी बताऊंगा तब वहाँ दिखाऊंगा। पहले दोस्तों इसको बोलते हैं चतुर्दश सूत्र, और दोस्तों इसको बोलते हैं वर्ण समाम्नाय, वर्ण समाम्नाय सूत्र, और दोस्तों इसको बोलते हैं अक्षर समाम्नाय सूत्र, अक्षर समाम्नाय सूत्र। दोस्तों इसका एक नाम है डमरू सूत्र, और दोस्तों इसका नाम है शिव सूत्र, और दोस्तों इसका एक नाम है आपका प्रत्याहार सूत्र, क्योंकि इसी से हमारा प्रत्याहार का भी निर्माण होता है, अभी आपको बताऊंगा। कुछ इतने नाम है दोस्तों जो कि हमारे माहेश्वर सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, आपको इसमें से कोई एक दे देगा और आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि माहेश्वर सूत्र को अन्य नाम से जाना जाता है, तो आपको दोस्तों वहाँ पर बताना पड़ेगा कि हाँ इस नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों विश्वास है आप इसको लिख चुके होंगे। अब दोस्तों आइए हम चर्चा कर लेते हैं जो हमारे इसके प्रकार हैं, या सूत्र की चर्चा कर लेते हैं, हमारा सूत्र कौन सा है। तो आपको सूत्र के बारे में दोस्तों मैं बता देता हूँ, बहुत ही सरल है। सूत्र है क्या, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा इंक चल नहीं रही है, थोड़ा इसमें चाय डाल देता हूँ। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा जो सूत्र क्या है दोस्तों, वो सूत्र है नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम ऊर्ध्व काम सनकार सिद्धान इत दिवर्षे शिव सूत्र जालम। दोस्तों यही हमारा सूत्र है, मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि 14 चतुर्दश सूत्र क्यों कहा जाता है, वर्ण समाम्नाय क्यों कहा जाता है, या डमरू सूत्र क्यों कहा जाता है। डमरू सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि डमरू बजाए थे, शिव जी ने बजाया इसलिए शिव सूत्र नाम पड़ा, उससे हमारा प्रत्याहार का निर्माण होता है, इसलिए प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। 14 संख्या होने का चतुर्दश सूत्र कहा जाता है, संस्कृत में 14 को चतुर्दश कहा जाता है। वर्ण समाम्नाय वर्णों का समाहार है ये, इसलिए इनको कहा जाता है। आइए मैं उस सूत्र की चर्चा करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपसे जो सूत्र है, श्लोक कह सकते हैं, नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम, सॉरी दोस्तों धा लिख दिया है, ननाद ढक्काम नवपंचवारम, नवपंचवारम ऊर्ध्वतु कामः, ऊर्ध्वतु कामः सनकादि सिद्धान इत दिवर्षे शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र जालम। दोस्तों यही हमारा है श्लोक है, वो जो कि हमारे बाबा भोलेनाथ के डमरू से निकला है, जो महर्षि पाणिनि अपने अष्टाध्याय में बताते हैं। अब यहीं से दोस्तों इसी श्लोक से हम कह सकते हैं कि हमारे संस्कृत व्याकरण की शुरुआत होती है मूलतः, यानी से हमारे जो 14 माहेश्वर सूत्र है यहीं से इनकी उत्पत्ति होती है। क्या है क्या, नृत्यावसाने। यहाँ पर दोस्तों जो अवसान शब्द है, आपसे हमने कहा हर पॉइंट में हर एक लाइन में एक नंबर छिपा है।
आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि 14 जो महसूर सूत्र हैं वो शिव जी के डमरू के बजाने के नृत्य के शुरू में निकले कि अंत में निकले कि मध्य में निकले। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए नृत्य मतलब नाच, यानी नाच के अवसान का मतलब दोस्तों होता है अंत। अवसान का मतलब दोस्तों होता है अंत, यानी अब आपसे एक नंबर यहाँ पर आपको मिल गया कि जो उन्होंने अंत में कब मिला, उनके डांस के नृत्य के अंत में 14 सूत्र में कहाँ से मिले, नृत्य के अंत में 14 सूत्र प्राप्त हुए दोस्तों। सूत्र प्राप्त हुए, प्राप्त सूत्र कब प्राप्त हुए, नृत्य के अंत में। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम, उन्होंने डमरू को बजाया कितनी बार, ननाद ढक्काम, डमरू को बजाया 9 मतलब 9, पंचवारम मतलब 5 बार बजाया। ऊर्ध्व कामा संकाद सिद्धांत, और उसी से उन्होंने 14 सूत्र की रचना कर डाली। इसने महर्षि पाणिनि ने। दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे महेश्वर सूत्र 14 कौन कौन से उनकी चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे दोस्तों, आइए उसको इरेज करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। दोस्तों संस्कृत व्याकरण जितने शब्द हैं सब में आपका 1 नंबर छिपा हुआ है। आइए दोस्तों करेंगे उस महेश्वर सूत्र 14 महेश्वर सूत्र जो हमारे हैं कौन कौन सा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला है दोस्तों आ ई उण। चलिए आइए दोस्तों लिखते हैं। महर्षि पाणिनि के द्वारा बताए गए 14 सूत्र। चलिए दोस्तों हम इन सूत्रों की चर्चा करते हैं कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला है हमारा आ ई ऊण री क ए ओंग आई औच हाय वरट लड़ यमंगल नाम झ भ य घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट तव खफ छठत छठ तव क प य स र ह ल। दोस्तों हमारा जो ये 14 महेश्वर सूत्र है इसका संपूर्ण संस्कृत व्याकरण में बहुत बड़ा योगदान है या बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बगैर हम कह सकते हैं कि हमारा संस्कृत व्याकरण अधूरा है। अगर हमको संस्कृत व्याकरण पढ़ना है समझना है तो दोस्तों में महेश्वर सूत्र आना बहुत ज़रूरी है। और अगर दोस्तों में महेश्वर सूत्र नहीं याद है तो संस्कृत व्याकरण को समझने और पढ़ने में दोस्तों बहुत कठिनाई होगी। कह सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, एक प्रकार से संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ सकते, समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों ये 14 के 14 महेश्वर सूत्र याद होने बहुत ज़रूरी हैं। अब दोस्तों मैं इनको थोड़ा देर मिटाऊंगा नहीं, आपको बताऊंगा। और आपको इसको याद करने का तरीका क्या दोस्तों, आप इसको जितना अधिक से अधिक बार इसको लिख कर याद करेंगे उतनी बार आपको याद होगा। क्योंकि अगर आप इसको लिख कर याद नहीं करेंगे, अगर एक भी अक्षर आपका मिस हो जाएगा या आपसे गलत हो जाएगा, आप भूल जाएंगे तो आपका पूरा मेहनत खराब हो जाएगा और आपके एग्जाम में नंबर कट भी सकते हैं। इसका इतना बड़ा योगदान आपके पूरे संस्कृत व्याकरण में भी आपको आगे बताऊंगा कितना बड़ा इसका योगदान है दोस्तों, आपको भी लगेगा। अभी दोस्तों ये जो 14 महेश्वर सूत्र है इसको लर्न करने के बाद अब यहीं से हमारा संस्कृत व्याकरण शुरू होता है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा संस्कृत वर्णमाला। दोस्तों इसके पहले हमने आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं, संस्कृत में टोटल 50 वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं भी आगे हम चर्चा करेंगे।
तो दोस्तों हमारा जो पूरा सेम कुछ वही है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया कि जितनी भी हमारी भाषाएं हैं उनकी मुख्य जननी जो है हमारी संस्कृत भाषा है, और संस्कृत भाषा है, और इसकी लिपि जो है दोस्तों ब्राह्मी लिपि मानी जाती है भी। लेकिन कहीं लिखा मिलता है कि जब जिस राज्य की भाषा हिंदी होगी उसकी लिपि देवनागरी होगी, तो उस देश की मतलब उस राज्य की संस्कृत की लिपि भी ये आपकी देवनागरी लिपि होगी। तो बात की टॉपिक होती है, इसको भी आपको आगे लिखाऊंगा, बताऊंगा। अभी आप जो चल रहा है व्याकरण पोर्शन, इसको देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 14 महर्षि सूत्र जब तक नहीं याद होगा, आपको संस्कृत व्याकरण में दोस्तों समस्या होती रहेगी। आप इसको याद कर लेंगे तो आपको खुद ही लगेगा हाँ ये आपकी संस्कृत व्याकरण बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। चलिए दोस्तों अब इसके बात करेंगे हमारे पास इसका महत्व क्या है। अब दोस्तों इसके बाद हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्णमाला। अब यहाँ पर वर्णमाला देखें तो हमारे जो संस्कृत वर्णमाला है इसके भी 2 भाग होते हैं। पहला दोस्तों यहाँ पर इसका भी होता है आपका स्वर, और दूसरा होता है व्यंजन। दोस्तों इसका भी होता है स्वर और व्यंजन, और हिंदी में भी होता है स्वर और व्यंजन। अब दोस्तों अगर हम बात करें अब इसका महत्व क्या है दोस्तों, तुम जैसे आप हिंदी में आपको पता है 11 स्वर होते हैं, संस्कृत में आपके 9 स्वर होते हैं। क्यों होते हैं अब आइए आपको बताते हैं दोस्तों। और इसको इसके पहले हमने इसको आपके अन्य नाम बताए थे, और इसमें मैंने आपको बताया था इसको प्रत्याहार सूत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब यही प्रत्याहार बनेगा और प्रत्याहार के कारण इसको बनाने के कारण इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहता है। देखिए दोस्तों संस्कृत में हमको यहाँ स्वरों की संख्या लिखनी है कि हमारे संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 3, 2, 5, 5, 2, 7, 2, 9। दोस्तों स्वरों की संख्या संस्कृत में होती है 9। अब आपको यह याद रहेगा तो बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। आ ई उ अंत वाले को दोस्तों इसलिए नहीं काउंट किया जाता, जितने भी अंत वर्ण हैं इनको काउंट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि प्रत्याहार सूत्र निर्माण के लिए बनाए गए हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ये जितने भी अंत वाले वर्ण हैं दोस्तों जिसमें हलंत लगा हुआ आपको दिख रहा है, जिसपे मैं गोला कर रहा हूँ, इनको काउंट नहीं करना है। प्रत्याहार बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान तो है, लेकिन इनका जो है काउंटिंग नहीं करना है उनके वर्णों में। आपसे पूछे जाएगा, अभी बताऊंगा आपको। जो 14 हमने गोले बनाए हैं इनको काउंट नहीं कहता, लेकिन प्रत्याहार बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अभी आपको पहले संख्या बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा प्रत्याहार भी कैसे बनता है, और इसका एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। आप देखिए दोस्तों 9 स्वर कैसे, आ ई उ रील री ए ओ आई औ, यही। और अब आपसे ये आपको याद, अब आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि हमारे संस्कृत वर्णमाला में स्वरों का निर्माण कितने सूत्रों में होता है, क्रम बताइए। तो आपको पता है कि 4 सूत्रों में होता है। कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आयुड़ से लेकर ए औच के बीच में। अब दोस्तों इसमें वर्णों की गणना कैसे करेंगे, जैसे इसमें पहला कौन सा है, आ है, आ को लेंगे, ई को लेंगे, ऊ को लेंगे, अड़ा को छोड़ देंगे क्योंकि हलंत वर्ण है। उसके बाद यहाँ जाइए री को लेंगे, री को लेंगे, और उसके बाद का को छोड़ देंगे दोस्तों, हलंत वर्ण है। फिर ए को लेंगे, ए ओ को लेंगे, हमने ले लिया। उसके बाद ऐ औ को लेंगे, अंगा को छोड़ दिया, क्योंकि हलंत वर्ण है। दोस्तों इसको काउंट करिए, हमारे 5, 4, 9 संस्कृत के स्वर हो गए। अब इसके भाग बताऊंगा, आगे इसके बढ़ाने लगूंगा। अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ उसका महत्व क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर हम व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्ण हमारा यहाँ शुरू होता है। आपसे पूछा जाएगा कि महर्षि सूत्र में व्यंजन वर्ण की शुरुआत किस सूत्र से होती है। तो आपको पता है 5वें सूत्र से होती है हमारे व्यंजन की शुरुआत। हम उसको यहाँ पर काउंट कर लेंगे, अभी लिख लेंगे, अभी आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों ये अब प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है दोस्तों हम प्रत्याहार टोटल संख्या 42 होती है, और 2 और प्रकार से बन के लगभग प्रत्याहार 43-44 हो जाते हैं, जो हमको टीजीटी पीजी टेबल पर पढ़ना होता है। उसको आपको आगे बताऊंगा जब बनाऊंगा प्रत्याहार। लेकिन अभी आपको समझ जानिए आपके लेवल तक प्रत्याहारों की संख्या टोटल दोस्तों 42 होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसको भी बताऊंगा अभी। तो प्रत्याहार बनाया कैसे था, अब यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों। जैसे मुझे बनाना अच प्रत्याहार, और संस्कृत में स्वर को अच कहा भी जाता है दोस्तों। संस्कृत में स्वर को पूछ लिया जाएगा क्या कहता है, तो अच कहा जाता है। व्यंजन को दोस्तों हल कहा जाता है, और आप हल ये वाला नहीं बोलेंगे, आप ये वाला हा और ये वाला ला मिलाकर हल आपका ये जो है बना है व्यंजन का। ये वाला हा नहीं है, नहीं तो सोचेगा आप ये वाला है, ये वाला है। और आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि महर्षि सूत्र में ऐसा कौन सा वर्ण है जो सूत्र के शुरुआत में 2 बार प्रयोग हुआ है। तो आप देखिए सूत्र के शुरुआत में 2 शब्द, ये आपका एक हा, एक यहाँ पर हा, 2 बार प्रयोग हुआ है। और आपसे पूछ लेगा दोस्तों कि महर्षि सूत्र में ऐसा कौन सा वर्ण है जो सूत्र के अंत में 2 बार प्रयोग हुआ है। तो सूत्र के अंत में दोस्तों आपका आड़ा 2 बार प्रयोग हुआ है, एक बार यहाँ हुआ है, एक बार यहाँ हुआ है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। आइए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आड़ा 2 बार आया सूत्र अंत में, और हा सूत्र के शुरुआत में 2 बार आया है। तो ये भी आपका यहाँ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इतना बड़ा इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और अभी आगे आपको बताऊँगा। तो दोस्तों सूत्र कैसे बनाना है, जैसे हमको बनाना है, हमने कहा अच बनाना है, तो हमने आ ले लिया। एक कहने का मतलब बिना हलंत वाला कोई भी वर्ण आप ले लो, और एक हलंत वाला वर्ण लेकर आप सूत्र बना लोगे। अब मैंने एक बिना हलंत का आ ले लिया,
और यहाँ पर हलंत वाला चा ले लिया, हमने ले लिया। अब आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसके अंतर्गत यही वर्ण आते हैं, हलंत वाले एक भी नहीं आएंगे, आपको कर लेना है। अब हमने कहा आप इक प्रत्याहार बनाइए, इक, तो आप यहाँ से ई ले लीजिए और यहाँ से आप का ले लीजिए, हो गया इक। ये देखिए, अगर हमको इसको काउंट करना है, ई ऊ आएगा, यहाँ रील री आएगा। तो दोस्तों इससे प्रत्याहार बनता है। अगला टॉपिक जब बताऊंगा आपको, उसमें बनाऊंगा बताऊंगा आपको, परेशान नहीं होइएगा। तो दोस्तों इसका इतना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बगैर इसको याद किए हमको आपको समस्या होगी, इसलिए आपको इसको याद करना। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं चर्चा करूँगा वर्णमाला की। और दोस्तों मैं यहाँ पर डायरेक्ट वर्णमाला में लिखूंगा, अब आप इसको नहीं लिखूंगा, आप इसको देख लीजिएगा, वीडियो को एक दो बार रिवर्स करके आप पुश करके आप इसको लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम आएगा। दोस्तों आइए चर्चा करते हैं वर्णमाला की, संस्कृत वर्णमाला। चलिए दोस्तों हम देखते हैं संस्कृत वर्णमाला। दोस्तों अगर हम संस्कृत वर्णमाला की बात करें तो यह भी हिंदी वर्णमाला के जैसे दो भागों में है। इसमें भी आपका स्वर है और व्यंजन है, अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया भी। और स्वर को कहा जाता है दोस्तों अच, संस्कृत में स्वर को दोस्तों कहा जाता है अच। और यहाँ पर भी व्यंजन होता है, और व्यंजन को दोस्तों भी मैंने आपको पहले बताया कहा जाता है हल। और दोस्तों स्वर की संख्या होती है 9 और व्यंजन की संख्या आपकी दोस्तों होती है 33। दोस्तों आपसे एक नंबर में पूछ लेगा कि संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए 9, और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 33। चलिए दोस्तों अब आइए आपको बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा यह स्वर है, इसके लिए एक सूत्र है। स्वर के लिए स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, इति स्वराः। दोस्तों स्वयं राजन्ते इति स्वराः। और व्यंजन के लिए दोस्तों एक सूत्र है अन्वग भवति व्यंजनम, अन्वग भवति व्यंजनम। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ लेगा एग्जामिनर कि व्यंजन के लिए सूत्र है, तो आपको पता होना चाहिए कि यही सूत्र है, और स्वर के लिए यही सूत्र है। और आपसे इसकी परिभाषा भी पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता, आपको पता होना चाहिए क्या। अब उसको नहीं लिखूंगा, आप सुन लीजिए क्या है कि ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय या जिनको उच्चारित करते समय हमें किसी दूसरे अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वर कहलाते हैं। पहला, या कह सकते हैं कि स्वरों के उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये स्वयं में स्वतंत्र होते हैं। अभी बताऊंगा कैसे। और व्यंजन जो होता है, व्यंजन दोस्तों हमेशा आधा होता है। आधे का मतलब कि हमेशा इसका जो शुद्ध रूप होगा वो आर्ध होगा, यानी आधा होगा, इसलिए यहाँ पर अन्वग लिखा गया है व्यंजन। बताऊंगा भी कैसे, क्यों, क्योंकि आप कोई भी व्यंजन बोलेंगे, व्यंजन मतलब का, खा, का, गा जितने भी हैं, आप इनको जैसे भी बोलेंगे आपके अंत में कोई ना कोई स्वर जरूर निकलेगा। अगर दोस्तों आप का बोलते हैं तो देखिए लास्ट में आपके दोस्तों, अगर आप का बोल रहे हैं तो आपके लास्ट में देखिए आ निकल रहा है। अभी मैं देखो आ बोल रहा हूँ, आ ही निकला, मैंने कहा ई निकला, ऊ निकला, री ए निकला। कहने का मतलब दोस्तों जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वही निकल रहा है, लेकिन मैं भी इधर बोलता हूँ व्यंजन का आ निकल रहा है, खा आ निकल रहा है, गा आ निकल रहा है, गी ई निकल रहा है। कहने का मतलब जितने भी व्यंजन बोलेंगे उनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से कोई ना कोई स्वर जरूर निकलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बात करते हैं स्वर कितने प्रकार से होते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था हमारे 9 स्वर कौन कौन से हैं। आइए वहाँ पर आपको भी बता देता हूँ कि स्वरों को और किन किन नाम से जाना जाता है, और उच्चारण की दृष्टि से भी स्वर को कितने प्रकार से जाना जाता है। दोस्तों आपको सब बताऊँगा, भी देखते रहिए। पहला तो जो हमारा स्वर का प्रकार है, मूल स्वर बोला जाता है, या तो मूल स्वर या हरस्व स्वर कहा जाता है। मूल स्वर या हरस्व स्वर। उसके बाद दोस्तों आपका होता है संयुक्त या संध्य स्वर, संयुक्त या संध्य स्वर। और एक होता है आपका दोस्तों दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। इतने प्रकार से, लेकिन टोटल दोस्तों हमारे स्वरों की संख्या 9 ही होती है। भी आपको बताऊंगा कौन कौन सा। मूल स्वर दोस्तों जो आपके होते हैं वो होता है आपका आ, ई, उ, री और री। इनकी संख्या भी पूछता है, आपको पता होना चाहिए इनकी संख्या 5 है। और आपका संयुक्त स्वर जो है दोस्तों ए ओ, ए ओ, ए औ, इनकी संख्या 4 होती है। एक टोटल आपके हो जाते हैं 9 स्वर ये। अब दीर्घ स्वर में इनका जो आपका
संधि में आपको बताऊंगा कि दीर्घ कैसे बनता है। जैसे अब इसका दीर्घ हो जाएगा आ, ई, ऊ, बड़ी री भी होती है दोस्तों, इसमें एक है, यहाँ पर डबल हो जाता है, ये हो जाती है बड़ी री। आए, आओ, ये आपके हो जाते हैं दीर्घ स्वर। ये तो दोस्तों हो गए इसके भेद। अब दोस्तों हम बात करें उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद, जबकि ये कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, भी लिख दिया है। उच्चारण की दृष्टि से देखें दोस्तों, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से इसके लिए एक सूत्र है, श्लोक एकमात्रो भवेत हर्ष्यो एकमात्रो भवेत हर्ष्यो द्विमात्रस्तु प्लु एकमात्रो भवेत हर्ष्यो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। एकमात्रो भवेत हर्ष्यो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लूतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा व्यंजनम चार्धमात्रिकम। एक मात्रो भवेत हर्ष्यो। दोस्तों मात्रा की दृष्टि से एक मात्रा के जिसका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, यानी एक मात्रा का समय लगे, और एक मात्रो भवेत हर्ष्यो, उसको हर्ष जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसको हर्ष बोला जाएगा। और हर्ष कौन कौन सा ये है। और द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, और जिनमें दो मात्रा का समय लगे, जिनको उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगे उनको दीर्घ कहा जाएगा, ये वाले। और दूसरा दोस्तों क्या है, त्रिमात्रा तो प्लूतो गेयो, यानी जिनमें तीन मात्रा का समय लगे, जिनमें तीन मात्रा का समय लगे। जैसे दोस्तों हम लिखते हैं ओम, ऐसे करके कुछ ओम लिखते हैं दोस्तों, ये इसका वेदों में हमेशा प्रयोग होता है। तो ये होते हैं तीन मात्रा। और गेयो मतलब जानिए व्यंजन को आधा, कहने मतलब जिनमें आधा मात्रा का, जिनको उच्चारण करने में आधा मात्रा का समय लगे उन्हें व्यंजन। दोस्तों विश्वास आपको समझ में आया है, ये हमारे स्वर के भेद हो जाते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा व्यंजन के प्रकार। तो दोस्तों जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, इसमें आपको देखिए दोस्तों 9 यही है। और आप दीर्घ स्वर के पूछे टोटल कितने आप गिन लीजिएगा, ये जाता है दीर्घ स्वर 3 3 6 7, लेकिन उसमें नहीं गिने जाएंगे क्योंकि इसी से बने हैं। आपके मेन जो स्वर हैं 9 ही होंगे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ व्यंजन। दोस्तों ये व्यंजन, हम व्यंजन की चर्चा करें तो व्यंजन में हमारा हिंदी में हम पढ़ते हैं दोस्तों का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग जो पढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, वही होता है दोस्तों कुवर्ग, कुवर्ग, चुवर्ग, टुवर्ग, तुवर्ग और पुवर्ग। ये दोस्तों हमारे हो जाते हैं संस्कृत के वर्ग। इन्हें उदित कहा जाता है। कुछ उदिता, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन आप जानते रहिए उदित कहा जाता है। अब इसमें हमारे जो वर्ण आते हैं दोस्तों, अभी आपको इसके भी प्रकार बताऊंगा, परेशान नहीं होएगा। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, टा, ठ, ड, ढ, अड़, ता, थ, द, ध, न, पा, फा, बा, भा और मा। दोस्तों ये हमारे कुछ उर्दू वर्ग के व्यंजन हैं। दोस्तों ये हमारे हो जाते हैं। अब उसके बाद दोस्तों ये जो इतने वर्ण हैं, यानी कहने का मतलब ये जो कॉलम के अंदर है, ये इतने वर्ण हमारे होते हैं अस्पर्श व्यंजन संस्कृत के भी। जैसे हिंदी में स्पर्श होते हैं, इनको संस्कृत में स्पृष्ट व्यंजन कहा जाता है, लेकिन अभी स्पर्श जानिए क्योंकि आपको स्पर्श जानना है। अभी उसको आपको प्रयत्न में बताऊंगा। ये जब आपका स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, इतने को स्पर्श व्यंजन।
इनकी भी संख्या दोस्तों अभी 25 है। आप काउंट कर सकते हैं, 5 एक लाइन में, 5 5 25 स्पर्श हो जाते हैं। और उसके बाद इसके नीचे दोस्तों आपका बचता है यारा लावा, यारा लावा हो जाता है आपका। और उसके बाद दोस्तों आपका होता है शा, स, सा और हा। ये इतने वर्ण हो जाते हैं दोस्तों आपके। और आप इनको बोलते हो अंतःस्थ। इन वर्णों को आप बोलते हैं दोस्तों अंतःस्थ वर्ण। और इनको आप बोलते हो ऊष्म वर्ण, यानी ऊष्म व्यंजन। ये आपके हैं। इनकी भी संख्या दोस्तों 4 होती है, सेम आपके हिंदी जैसे। अभी आपको इसको जब प्रयत्न बताने लगूँ तब वहाँ बताऊँगा। ये आपके हो जाते हैं दोस्तों 4 4 8, तो आपके 25 हैं, 25 25 4 29, 29 4 33। ये आपके हो जाते हैं व्यंजन संस्कृत के ही दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हम इसमें संयुक्त व्यंजन की बात करें, हमारे संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं, जबकि हिंदी में 4 कहीं कहीं आता है। संस्कृत 3 इसलिए होते हैं, उसमें स्रा को गिन लिया जाता है, इसमें स्रा नहीं गिना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे महर्षि सूत्र में स्रा का कहीं पर भी कोई, महर्षि पाणिनि के जो 14 महर्षि सूत्र है उसमें स्रा का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। कुछ विद्वांस को मानते हैं, लेकिन हमारे महर्षि पाणिनि के अष्टाध्याय में उसका कहीं भी स्थान नहीं है। अब अगर हम बात कर लें हमारे जो संयुक्त व्यंजन है उनकी दोस्तों, संयुक्त व्यंजन की, तो हमारे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों? 3 हैं, छ, त्रा, ज्ञ। ये 3 हमारे जो हैं संयुक्त व्यंजन है। ये जो छ दोस्तों बना है, ये हमारा बना है का और सा से। और जो दोस्तों त्रा है, ये बना है ता और रा से। और जो दोस्तों हमारा ज्ञ है, ये बना है ज प्लस य से। तो दोस्तों ये इनका निर्माण है, यही हमारे व्यंजन हो जाते हैं। अब दोस्तों मैं इसको आपको महेश्वर सूत्र से भी बताऊंगा कि हमारे 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं, भी आपको बताऊंगा। आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, या मैं उन 33 को यहीं पे लिख दे रहा हूँ। आप देखिए दोस्तों, वो हमारे 33, इसको थोड़ा यूज कर दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, जो कि हमारे महेश्वर सूत्र से हैं। आप भी उनको लिख लीजिएगा। दोस्तों ने बताया कि जो हमारा व्यंजन शुरू हुआ था वो 5वें सूत्र से शुरू हुआ था। 5वां सूत्र क्या था? वो था हाय वरट। दोस्तों वो गिनते हैं, हा य व र टा। टार को नहीं लिखेंगे क्योंकि हलंत वर्ण, हाय वरट। उसके बाद ल ड़, अड़ा नहीं लिखेंगे। यमंगलम, य म अंगा अड़ न म, सॉरी म नहीं लिखेंगे। उसके बाद झबई, झ भ या नहीं लिखेंगे। घ ढ ध सा भी नहीं लिखेंगे, घटधस। ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ थ, च ट त, वा नहीं लिखेंगे, हलंत है। फिर क प य, स स स। ठीक है दोस्तों, हा को नहीं लिखेंगे। 14वां जो हमारा हल है, क्यों? क्योंकि हल को एक बार काउंट किया जा सका है शुरुआत में। चलिए दोस्तों देखते हैं, अब इसको काउंट कर लेते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। दोस्तों एक शब्द हमने कोई ज़्यादा लिख दिया है, हायवरा, हायवर ल, यमंग अण न, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ, च ट ता, का प स स स। दोस्तों ये 33 वर्ण है। 33, सॉरी हमने ज़्यादा गिन दिया था, अब इसको गिन लीजिएगा, 33 ही हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमने या को लिख दिया था क्योंकि हलंत वर्ण है, ये नहीं लिखा जाएगा। अब हमारे 33 व्यंजन हो गए हैं। फिर से बार गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ये 33 दोस्तों हमारे व्यंजन हो जाते हैं। अब दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूँ।
इसके आगे दोस्तों भाई अभी मैं इनमें से आपको बनने वाले प्रश्नों को बताऊंगा कि हमारे महेश्वर सूत्र से भी कितने प्रश्न बनते हैं। इसके अगली वीडियो में उसको चर्चा करूंगा। उसके बाद दोस्तों उसी में मैं आपको बताऊंगा प्रयत्न क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। और प्रयत्न दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक होता है अभ्यंतर, एक होता है बाह्य। अभ्यंतर में आपके 5 प्रकार होते हैं और बाह्य में आपके 11 होते हैं। उसको भी आपको बताऊंगा बहुत ही आसान ट्रिक के साथ, आपको दोस्तों आसानी से याद हो जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमः संस्कृताय, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।